क्या कर वो तुम्हारे वाला पोस्ट मतलब वो पूरा करेगा या मतलब पूरा करेगा। अब उसको तो कुछ नहीं है ना, ब्लैंक है वो। सर अभी वो एग्जैक्टली जिस पर्पस पे काम कर उसको क्या हैंडल कर रहा है? अभी वो ये देखता है, अभी वो मतलब सपोर्ट का काम देख रहा है। अभी वो क्यूरी हो रही है उसको सीखना पड़ेगा पूरा हाँ। ना, मतलब वो ब्लैंक के मतलब एक तरफ से। चलो, अभी हमको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे में सेल्समैन है, लोकेशन है, तो हम पहले सेल्समैन निकालते हैं। ठीक है, सेल्समैन निकालने के लिए क्या लिखना होगा? सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेल्समैन फ्रॉम द ऑर्डर। अब तुमको यहाँ पे जानना है कि 2022 का सेल्समैन के हिसाब से, अच्छा ये तो हम लोग ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय करके कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं दो टेबल में, ठीक है, मतलब सेल्समैन का ये और टेबल में है और ये जैसे, अच्छा ठीक है, चलो इसका एक तो सेल्समैन मास्टर बना लेते हैं। सलाम मैडी। ये किसका बॉटल है? ये चाहिए। चलो एग्जीक्यूट किए, टेबल बन गया। अब मेरे को बताओ तुम कि हमको इसमें सेलेक्ट लिख के इसमें डेटा डालना है, क्या कर सकते हैं? क्या सर, मतलब ये क्रिएट टेबल की है, ठीक है एग्जाम। हाँ, और क्या किसमें बोल रहे इसमें एक एक करके मेरे को सेल्समैन क्रिएट करना पड़ेगा, तो सीरियल नंबर तो है नहीं, नहीं। सीरियल नंबर क्रिएट करके मेरे को डेटा उसमें डालना है, कैसे करेंगे? ये जो क्वेरी है ना, इससे तो सेल्समैन मिल गया यूनिक। हाँ। अब मेरे को इसमें से ये निकालना है, इसका क्या सैलरी का सीरियल नंबर निकालना है। सीरियल नंबर? हाँ, जैसे गोयल में 1 आएगा, राजा में 2 आएगा, राजू में 3 आएगा, रमेश में 4 आएगा, सुरेश में 5 आएगा। हम्म। में वेयर करके यूज कर सकते हैं। कल ही किए थे। अच्छा वो करके एक्सिस का अलाइज करके कंटेक्स करके। वो वाइज करेंगे। बन गया। अब ऐसा लिख सकते हैं, सेल्समैन क्रिएट हो गया।
हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ लैपटॉप लेके आए। मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो कहाँ आना है, जाना है? तो ऑफिस में। ऑफिस में। हेलो। ठीक है तो जाओ फिर। मेल में है ना, तो नेट पे सर्च करो ना। हेलो। नेट पे सर्च करो LHS इंडिया। हम फोटो भेजे व्हाट्सएप में। आपको लेटर में ड्राइविंग कर लिया, उनको सिर्फ पर ही बैठे हुए थे। हाँ हाँ पता है, उसको कल हम एक्स्ट्रा क्लास दे दिए, कल आ जाएगा कल स्विमिंग पढ़ता हूँ। तो स्विमिंग पढ़ते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास देंगे, तो हमारे के लिए पढ़ते हैं, हो सकता है। हाँ गाड़ी कहाँ रखी? हाँ ठीक है। हाँ ये भेजे है तेरे को। कदमा उलियान वो क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर के पास तो जाते थे ना, याद है? समझ गए कहाँ पर? वो डॉक्टर वाला जो जाते थे ना, कदमा वाला होम्योपैथी डॉक्टर। ठीक है। तुम मंदिर, तुम यहाँ से ये जाओ, मतलब इधर से होते हुए बड़ा पुल से मतलब बड़ा पुल से होकर राइट लो। और बिष्टुपुर वाला जो रूट जाते हैं ना, ठीक है, तो उधर से सीधा जाके घटकीडी वाला रूट से सीधा चल जाओ। हाँ 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 हाँ। जेआरडी वाला रूट सीधा चल जाओ। ठीक है। और तेरे को करना हो यार, इधर से लेकिन दूर पड़ेगा वो, नया पुल से भी थोड़ा थोड़ा दूर ही पड़ेगा तुमको। अब बेकार में रिस्क भी है। ठीक है, तो इधर से घूम के जाओ। और घूम के जाके फिर वो क्या बोलते हैं, वो रंकनी मंदिर पहुंचोगे ना। हेलो। रंकनी मंदिर समझ गए ना कौन सा? तुम घटकेडी वाला रूट से आगे बढ़ेगी ना, फिर वहां से एक कदमा लेफ्ट ले लेते हैं, ये आंटी लोग का घर के तरफ आने तरफ, वहां से राइट लेंगे।
ठीक है। राइट लेने के बाद आगे जाने के बाद एक तो गोल चक्कर के पास लेफ्ट में मंदिर नहीं आता बड़ा सा। हाँ हाँ, बस वो उसी को बोलते हैं रक्कड़ी मंदिर। वहां से पूछ लेना उलियान के लिए। लिजर्ड, ये कैसा होता है? इरेजर। चलो अभी देखो डेटा तो चला गया। अब हम चाहे ना तो इससे भी बना सकते थे, मतलब ये ऑर्डर से भी अलग ये करके ग्रुप बाय करके बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें ये का सब एम्प्लॉय नहीं लेता टोटल। ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें वही डेटा आता है जिसका एम्प्लॉय अवेलेबल है, जैसे अभी हम दो तीन चार्ट तो अपने से और क्रिएट कर लेते हैं। अभी फिर इसका सोल्यूशन होता है ज्वाइन करके। ठीक है। हेलो बाबू। अब हम यहाँ पे पांच ही है, रमेश और सुरेश। अब मेरे को और दो तीन ठो क्रिएट कर रहे हैं। इंसाइट इनटू टी सेल्समैन वैल्यूज 6 नंबर। पच्चीस। तू जाने पीवीसी के पास। अब देखो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे सेल्समैन आईडी, SLM ID सेल्समैन फ्रॉम की सेल्समैन। अब हमको यहाँ पे चाहिए कि कोयल का 2022 का कितना है, राजा का 2022 का कितना, राजू का कितना। अब तुम बोलोगे ये तो ऑर्डर से भी निकाल लेंगे ग्रुप बाई करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें कशिश और सूजन नहीं आएगा। ठीक है। तब हम लोग एक नया टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल का भी एक एलियास करेंगे एक्स करके, कुछ भी करके। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉमा सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम टी ऑर्डर वेयर, नया कॉलम ही बना रहे हैं क्वेरी लिख के, वेयर सेल्समैन इज इक्वल टू एक्स डॉट सेल्समैन एंड YRDT डेट इज इक्वल टू 2022। पहले से हटाओ। वो ज्यादा बड़ा फॉन्ट हो गया। ठीक है। अब देखो 10 करो। SLS सेल्स 2022। कॉलम बन गया। अच्छा ये नाम भी कैसे कॉलम किए ना। और ये अब अगर तुमको 2021 का सेल्स देखना था, कॉलम ऐड कर सकते हैं तो इसका वैल्यू नल क्यों देगा, क्योंकि हम इसको वहाँ क्योंकि पे तुमका सेल्स ही नहीं है, दिया हुआ है। तो तुम चाहते हो कि अगर नल रहे तो इसका जीरो आए वैल्यू। तो इफ इज नल,
अगर नल होगा या आउट वैल्यू तो 0 आएगा। अच्छा गाइस, यहाँ तो वैसे ही इस्तेमाल करके वो डायरेक्ट इसको लेगा। ठीक है, इवन तुम इसको डायनेमिक भी बना सकती है। करंट साल, पिछला साल और नेक्स्ट ईयर, या फिर करंट साल अब इससे पिछला 2 साल। डायनेमिक बना सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ जो हार्ड कोड कर रहे हैं ना 2022, तो करंट साल 2023 है, तो ईयर डायनेमिक ईयर गेट डेट, करंट साल। अब इसका नाम दे देते हैं करंट ईयर। बताना है, कोड बताना है। डेट डेट तो क्लोज है, उसके बाद दो किसका कॉल? अच्छा यहाँ पे देखो इसका ईयर, चलो। फिर उसी तरह से यहाँ 2022 का जगह पे ईयर गेट डेट। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। और अब तो इसमें जो साल आ रहा है उसमें 1 - 1 करना होगा प्रीवियस ईयर के लिए। हाँ, तो हम देखते हैं 2023 का रिकॉर्ड करंट ईयर, इसके लिए करंट ईयर को जाइए। प्रीवियस ईयर। तो जैसे कोई भी वो निकालने के गेट डेट गेट डेट से ईयर निकाल लेते। अब ये जो है ये ज्वाइन करने से ज्यादा फास्ट। क्यों? क्योंकि ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से आपका दोनों टेबल ज्वाइन होता है। दोनों टेबल ज्वाइन होने के बाद जितना भी रो इसमें होता है, मतलब एक्स टेबल में तेरा 100 रो है एंड वाई टेबल में तेरा 50 रो है, तो प्रोसेसिंग टोटल 5000 रो में होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें से फिल्टर करके निकाल के कम करके देगा। मतलब रो इतनी है फिर भी वो 5000 से मल्टी करके देगा। 5000 से प्रोसेस करके देगा। क्यों? क्योंकि 100 रो को ये 550 रो के साथ कंबाइन करेगा, वो मैच करेगा। ज्वाइन करेगा। हाँ, ठीक है, तब जाके इतना सारा मतलब ज्वाइनिंग का आउटपुट रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ जो सेल्समैन है मेरे 6-7 है, तो 7 सेल्समैन के लिए ही चल रहा है। नहीं तो क्या होता है 7 सेल्समैन और टोटल ऑर्डर का रिकॉर्ड कितना है? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टी ऑर्डर 552 है, यानी कि 7 × 552 टोटल इतना रो में प्रोसेसिंग होगा 3854। और अभी क्या हो रहा है, इस क्वेरी का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ 7 रो में ही प्रोसेसिंग हो रहा है और आउटपुट आ जा रहा है। इतना कम डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ा डेटा में फर्क पड़ जाएगा। तो बड़ा डेटा है, मतलब सिर्फ 1000 जैसे 100 एम्प्लॉय है, तो इतने क्यूरी में हो जाएगा, इससे बड़ा होगा आपका। कोई एक्स्ट्रा क्वेरी नहीं लिखना, तुमको बस साल जितना चाहिए उसके साथ क्वेरी बड़ा होता जाएगा। क्यूरी वो बड़ा नहीं होगा, उसके हिसाब से क्या सर जैसे ज्वाइन करना तो बुक टेबल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में बताएंगे, अभी हम आ रहे हैं, ज्वाइन हम नहीं बताया है, लेकिन इस तरह से सब क्वेरी लिख के हम लोग इनलाइन क्वेरी इसको बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, जैसे CSS में inline हाँ, जैसे इसको इनलाइन क्वेरी बोलते हैं, मतलब
तुम लाइन मतलब उसी पर्टिकुलर क्वेरी लाइन में ही अपना क्वेरी बीच में ऐड कर दिए, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, टेबल को अलियास करना पड़ता है। न तो देखो यहाँ भी सेल्समैन है, यहाँ भी सेल्समैन है। तो वो एक्सटेंशन को देना पड़ता है कि कौन सा टेबल हाँ है। ठीक है, तो ये सेल्समैन हो गया सेल्समैन टेबल का, सॉरी ये सेल्समैन हो गया ऑर्डर टेबल का, और ये एक्स सेल्समैन हो गया सेल्समैन टेबल का। ठीक है, दोनों में तो एक्स ही दिए है ना। हाँ दोनों में एक्स दिए हैं। यहाँ पे इसी का नाम खाली अलियासिंग किया एक्स किए थे, ये ऑर्डर को कहाँ अलियास किए हैं। नहीं नहीं। ऑर्डर कभी चाहे तो वो करके अलियास कर सकते थे, तो यहाँ पे लिखना पड़ता ओ डॉट सेल्समैन इज इक्वल टू एक्स डॉट सेल्समैन। अच्छा, ऑर्डर को मतलब ओ से रिलेट करते हैं। चाहे तो कर सकते, तो आपको एक टैली का नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया इनलाइन क्वेरी। फिर सब क्वेरी में क्वेरी करना तो हम लोग पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं। साइड में आप इनलाइन क्वेरी करते हैं इसका भी काफी इस्तेमाल होता है अलग अलग सिचुएशन में। मतलब स्कूल में भी कुछ ऐसा है कि मतलब डिवाइडेड है, मतलब इनलाइन हो गया एक्सटर्नल, ऐसे कुछ नहीं ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कि मतलब सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है, तो हम इसीलिए सिनेरियो के हिसाब से तुमको बताते जा रहे हैं कि किस सिनेरियो में किस तरह का क्वेरी इस्तेमाल तुम कर सकते हो। हालांकि ये सेम काम हम लोग ज्वाइनिंग करके भी कर सकते हैं। अगर यही चीज इससे कर सके तो फिर इसको यूज क्यों करते हैं। ये क्या बोलते हैं, हम क्या बोले, ज्वाइनिंग करने में आपका ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। ये शॉर्ट में हो गया, वो ज्यादा प्रोसेस हाँ, तो अब ज्वाइनिंग तभी करेंगे जब सही में सिचुएशन पड़ जाए, क्योंकि ना एक बहुत बड़ा टेबल के साथ क्वेरी को ज्वाइन कर देते हैं ना, जिसे बहुत सारा डेटा रहता है, उसमें ज्वाइन करने का मतलब फिर समझ लीजिए कि वो आपका मतलब प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। ज्वाइनिंग का यूजेस ज्यादा है या नहीं है, मतलब अपनी जगह पे है उसका अपना प्रोसेस। अपना यूज है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्वाइन को अवॉइड करना, लेकिन अवॉइड होता नहीं है, क्योंकि हम लोग को डेटा मैनेज करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करने का कोशिश करते हैं। 3 टेबल 4 टेबल, आप जितना लंबा लंबा ज्वाइनिंग मारते जाइएगा उतना ज्यादा आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। जैसे एक टेबल एक्स है, उसमें 10 रो है, एक टेबल वाई है जिसमें 20 है, और एक जेड टेबल है जिसमें 30 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया नहीं नहीं 10 × 20 × 30। मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इतना रो में प्रोसेसिंग होगा। और सिर्फ मतलब वो ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हालांकि मतलब लेकिन अब क्या होता है, रिक्वायरमेंट रहता है तो ऐसा करते हैं, डेटाबेस को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि तरह प्रोसेसिंग टाइम कम होगा ज्वाइनिंग करने का बाद भी। इसीलिए आजकल नए तरह के डेटाबेस सिस्टम सब आ रहे हैं जो डेटा को मतलब ज्वाइनिंग से बचाते हैं, कम करते हैं। ठीक है, जो मतलब मोंगोडीबी टाइप का ये है ना, वो मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट में सब चीज रहेगा। एक ऑब्जेक्ट में मतलब क्या क्या हाँ, रहेगा। बहुत बहुत सारा कुछ है उससे, अच्छा बताए मतलब ये बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोगों को ये हो गया, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इनलाइन क्वेरी हो गया, सब क्वेरी कर लिए है, सब क्वेरी तो अपना कर लिए है। इन में क्लियर है, वो हम कर लेंगे, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। इनसे कर लेंगे आराम से सारा काम। पिन भी हो गया था। इन बिटवीन इन वाला सारा कुछ से कर लोगे। इन में क्वेरी भी होता है, इनमें हाँ ग्रेटर देन द लेस देन वो बोल रहे थे। क्वेरी भी होता है। क्वेरी मतलब जैसे अभी हम एक छोटा सा क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की सेल्समैन वेयर सेल्समैन इन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेल्समैन फ्रॉम सी, डिस्टिंक्ट वो क्या बोलते हैं,
दो टेबल नहीं, मतलब मल्टीपल डेटा में से वो ये करके दिखाएगा, सिंगल करके दिखाएगा। जैसे देखो की ऑर्डर में सेल्समैन कितना सारा है, अब बार बार रिपीट भी हो रहा है। की ऑर्डर सेल्समैन करके लिखा है। देखो राजा, सुमेश, राजू, सुमेश, रमेश, सुरेश, बार बार हो रहा है ना, तो यहाँ लिख दो डिस्टिंक्ट। एक ही जो नाम है उसी को शो करेगा, मल्टीपल नहीं। तो वो जितना मल्टीपल वैल्यूज रहेगा उसको Single. सिंगल कर देगा। अच्छा, कोयल को एक बार में राजा, उसको एक बार में राजा, मल्टी वैल्यू सिंगल वैल्यू में ठीक है, तो मल्टी लाइन का भी काम होता है इस तरह से, और सिंगल लाइन का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक टेबल में, मतलब आपने इन बोला, बिटवीन बोला, और कुछ नहीं है लगभग। इन का ऑप्शन रहेगा, इन नॉट इन ऑप्शन रहेगा, इन लाइन क्वेरी रहेगा सब क्वेरी में। फिर इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिए थे अलियासिंग करके क्वेरी के ऊपर क्वेरी लिखे थे, वो भी एग्जांपल है सब क्वेरी। मम्मी मारी थी तो मम्मी को मारी, काहे मारी? मम्मी बड़ी है, मम्मी को नहीं मारती। ठीक है, अब हम लोग ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक टेबल है, लोन टेबल लोन आ रहा है। ठीक है, कौन सा बना रहा है? तो अब क्या है ये कि पहला वाला है ना, पहला वाला, उसमें प्लस वन कर देना, बन जाएगा पहला वाला तो। दो टेबल को उसमें ज्वाइन करना है। हाँ, अब हमको चेक करना है कि दोनों में से कॉमन डेटा किसमें किसमें। तो अब लिखेंगे सेलेक्ट एल पहले बनाओ। डॉट कस्टमर आईडी, लोन का कस्टमर आईडी, लोन का कस्टमर नेम, सेविंग्स का कस्टमर आईडी। सर मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी एल आएगा। फिर सेविंग्स का फ्रॉम टी लोन एल कॉमा टी सेविंग्स एस, दोनों ज्वाइन किए। वेयर एल का कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस का कस्टमर आईडी। लोन का कस्टमर आईडी और सेविंग कस्टमर आईडी। ये हुआ क्रॉस ज्वाइन। अच्छा, दो टेबल पे एक साथ रहना। डेटा मैच करिए, वही डेटा आ रहा है जो दोनों में अवेलेबल है। जो ए मतलब फर्स्ट में भी है, हाँ। लोन में भी है, सेविंग में ए और डी है, सबको वही हुआ। ठीक है, तो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है ये वाला, या फिर लेफ्ट क्लिक। ज्यादातर लोग लेफ्ट लिख देते हैं। लेफ्ट लिखने से बेनिफिट क्या होता है ना, लेफ्ट से ले रहा है ना। लेफ्ट नहीं, लेफ्ट ज्वाइन लिख देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि अगर कुछ डेटा एक्स्ट्रा है भी लेफ्ट ज्वाइन में तो भी आ जाएगा। आर नहीं लिख सकते वहाँ पे, ना आर नहीं लिख सकते, क्या आर नहीं लिख सकते हैं। आज मतलब लेफ्ट जो बोर्ड है तो लेफ्ट से वो ले रहा है, लेफ्ट मतलब ज्वाइनिंग देगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हो गया दो टेबल ज्वाइन, जिसमें देखो दोनों टेबल एक साथ लिख रहे हैं और फिर यहाँ पे मैचिंग करा रहे हैं। ठीक है, अब सेम सिंटैक्स में ये दो टेबल हुआ, तीन टेबल में भी सेम तरीके से फिर कॉमा देकर तीसरा टेबल, और एक कॉमन डेटा होना जरूरी है, कॉलम नेम सेम हो नहीं हो, कॉमन डेटा होना चाहिए। कॉमन डेटा होना चाहिए। मतलब दोनों कॉमन डेटा होना चाहिए। जैसे तुमको दिखा रहे हैं, हम
अभी सेल्समैन, आइटम और ऑर्डर तीनों टेबल को मिक्स करते हैं, इसमें जब तीनों मैच करेगा तो इसमें खुलेगा, हाँ। नहीं होगा तो नहीं मैच ठीक है, तो सेल्समैन, सेल्समैन क्या, सेल्समैन आईडी, SLM आईडी, हाँ सुना। ठीक है। फिर एस डॉट सेल्समैन, फिर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी, और ऑर्डर टेबल से डेट, फ्रॉम पी ऑर्डर ओ पी प्रोडक्ट पी 2 मिनट रुक बेटा, तुम बहुत बोलती है, इसके लिए मम्मी से मार खाओ। सेल्समैन एस। अब देखो, मेन टेबल तेरा ऑर्डर है जिससे दोनों का रिलेशन, ऑर्डर टेबल का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी, वेयर कौन लिखेगा, ठीक है। एंड सेल्समैन टेबल का लाते हैं। सेल्समैन टेबल सेल्समैन से ज्वाइन है, ठीक है, और ऑर्डर टेबल का सेल्समैन, 3 टेबल हो गई। अच्छा, ये मैच किया, सेल्समैन किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आईडी बन गई, तीनों से मैच करके वो फिर किया। क्या ऐसे नहीं दबाते बच्चे, तुम ट्वेल्व है बहुत नहीं ही नहीं, बात है, सब होगा, ऐसे बस एक बार दबाओ। मेरा चाहिए। वो ऑर्डर खराब कर दिया अपने से कर दिया है, हम बहुत तुम गुस्सा होंगे। प्रोडक्ट बाय ऑर्डर बाय चेंज कर सर जी, सकते हो। इसको बार बार नहीं दबाते हैं। अरे यार, वही हम सोचे कि क्या प्रॉब्लम है। पहले पूरा एप्पल आ रहा है, फिर बनाना, हाँ 3 टेबल ज्वाइन हुआ। अब लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट जॉइन में क्या है, लेफ्ट जॉइन में ये है ना कि जैसे अभी हम सेल्समैन को और सेल्समैन का रिकॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, या फिर लोन टेबल में हम डेटा देख रहे हैं, अभी लोन और इसको ज्वाइन कर रहे थे, तो अभी देखो सिर्फ वही डेटा आ रहा है जिसका लोन और सेविंग्स अकाउंट दोनों है, ठीक है। अभी तुमको चाहिए कि लोन का पूरा डेटा आए और सेविंग्स का सिर्फ मैचिंग डेटा, लोन का पूरा डेटा है और सेविंग का सिर्फ मैचिंग डेटा, जो लोन से मिल रहा हो। हाँ जो सेविंग से मिल रहा है, तो यहां तक का सिंटैक्स वैसी रहेगा, फ्रॉम लोन एल, यहाँ पे कॉमा देने की जगह पे लिखेंगे लेफ्ट जॉइन टी सेविंग्स, ठीक है, ऑन, ठीक है, लोन का कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सेविंग्स का कस्टमर आईडी। अब देखो लोन में ये मैच किया, 2 में मैच नहीं किया, तो दोनों नल हो गया। वहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से ऑन हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ अभी गोल बोलिए, हाँ कितने देर में आएंगे, अब भालू बस अभी ना जल्दी असल में फिर बच्चा लोग को लाने के लिए निकलेगा, 10 साढ़े 10 बजे ना, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब सेम सिचुएशन क्या हो रहा है कि मेरे को सेविंग्स का पूरा डेटा चाहिए, इसमें वहाँ पे लेफ्ट हैंड की जगह राइट जो, ऑन वही रहेगा। ठीक है, ऑन वही रहेगा, इसका फुल डेटा, ये देखो ये फुल डेटा नल
फुल डेटा लेफ्ट राइट बॉटम कितना करता है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो डेटा नहीं है तो भी आ रहा है, भले उसमें बगल वाले में ना लाए। क्योंकि हम लोग को क्यों? क्योंकि सी मतलब से इसका दोनों का सेविंग्स अकाउंट है और इसका लोन का और इसका लोन अकाउंट है, तो हाँ। इसका से लोन अकाउंट नहीं है तो भी डेटा आ रहा है कि हाँ भाई सेविंग्स में इतने सारे मेंबर्स है। बना कैसे बना तो वैसा जरूरत पड़ता है। जैसे ऑर्डर में तुम्हारा सेल्समैन नल ऐसी डायरेक्ट सेल्स हो गया, काउंटर सेल हो गया, सेल्समैन का डेटा नहीं है, तो अब क्या होगा, ऑर्डर का डेटा नहीं दिखेगा ना। और क्या ठीक है। तो अब क्या होगा, नॉर्मल ज्वाइन करेंगे तो सेल्समैन का डेटा मैच नहीं करेगा तो वो डेटा नहीं आएगा, लेकिन अगर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो ऑर्डर दिखेगा लेकिन सेल्समैन ना लाएगा। वहाँ पे रिकॉर्ड उसके लिए होगा। ठीक है। और उसके बाद फुल ज्वाइन। Right, zero. फुल ज्वाइन मतलब 1 ये दोनों का मैचिंग डेटा, हाँ 2 2 में इधर नल, क्यों? क्योंकि इसका लोन है सेविंग्स नहीं है। 3 में सेविंग्स है लोन नहीं है। 4 में है 4 में दोनों का है। 5 में है 5 में सेविंग्स है लोन नहीं है और 6 में लोन है सेविंग्स नहीं है। तो फुल ज्वाइन में टोटल डेटा आ रहा है। क्यों दवा ऐसे करेंगे। हेलो। बोलो। गुड मॉर्निंग। आज आएंगे, थोड़ा कुछ काम है, कल से करेंगे, कल ना टाइमिंग थोड़ा चेंज करेंगे तो मगर थोड़ा जल्दी बुलाएंगे, स्कूल टाइम चेंज हुआ है। ठीक है। आज ऑनलाइन देखते नहीं होगा तो ऑनलाइन कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ज्वाइनिंग है तो लेफ्ट राइट और फुल ज्वाइनिंग है लेफ्ट राइट फुल और ये क्रॉस ज्वाइन। ठीक है। अब जितना बाकी सब सिचुएशन बताए हैं, ग्रुप बाय, हैविंग, फंक्शन, डिस्टिंग, अब सब इसमें भी इस्तेमाल होगा। यूनियन, ठीक है, यूनियन, जो सब भी इतना जितना सिचुएशन अलग से बताए हैं वो सब अब इसके साथ भी इस्तेमाल होगा। ज्वाइनिंग में भी कैसे गया होना गया ठीक है। तो टेबल ज्वाइन करने आना चाहिए, सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा की मैचिंग की है। जैसे देखो इसमें ऑर्डर टेबल है मेन, मतलब टेबल का मेन जो टेबल जिसमें जो सबको जोड़ के रख रहा है। ठीक है। तो ऑर्डर टेबल से ये भी ज्वाइन हो रहा है, ये भी हो सकता है कि तीनों भी आपस में जुड़ा हुआ, प्रोडक्ट सेल्समैन सब जुड़ा हुआ है, लेकिन एक एटलीस्ट एक रिलेशन होना जरूरी है। ज्वाइन मतलब एक होना चाहिए किसी हाँ, जो सबको जोड़े, या फिर मतलब ये हो सकता है जैसे ए बी सी वाला सिचुएशन है, ए बी और सी 3 टेबल। ठीक है। अब ए का बी से भी रिलेशन है किसी से और बी का सी से रिलेशन है, ये भी हो सकता है, या ए का बी से रिलेशन है और ए का सी से भी रिलेशन है, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा एक होना चाहिए तभी हमें ज्वाइन हाँ, कर सकते हैं। अगर ऐसा रहे नहीं रहेगा तो ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है डेटा मैच होना चाहिए। डेटा मैच नहीं होता कॉलम मैच करे नहीं करे जरूरी नहीं है। डेटा मैच जैसे यहाँ पे हम रखे हैं नाम सेल्समैन
आर वहां पे खाली SLM वो नहीं लेगा, तो लेगा, डेटा मैच होना, मतलब वो मैच होना चाहिए उससे, डेटा उसका रो जो है वो मैच होना चाहिए, नाम भले कुछ और हो, वो मैच होना चाहिए। रो मैच होना। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, वहां पे खाली प्रोडक्ट है, तो भी मैच हो जाएगा तो ना। भी मैच हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी वाला डेटा वहां पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे आईडी है वहां पे नेम, तो फिर नेम को नेम के साथ मैच कराएंगे। जैसे सेल्समैन, सेल्समैन में हम लोग आईडी रखे है लेकिन डेटा डाल के रखे सेल्समैन का नाम, तो उस टाइम हमको सेल्समैन का नाम के लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से क्या होगा, जब तुम प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करोगे तब फिर ग्रुप बाई वगैरह करके बहुत सारा कुछ बनाया जा सकता है। जैसे ऑर्डर बाई में डेट, ऑर्डर टेबल से सेल्समैन, ऑर्डर टेबल से लोकेशन, फिर प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट टेबल से रेट, और ऑर्डर टेबल से क्वांटिटी। तो टी ऑर्डर, ओ लेफ्ट जॉइन, टी प्रोडक्ट, पी ऑन ऑर्डर का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी। हाँ, अच्छा, प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलत है। ज्वाइन हो गया, मेरे को रेट भी मिल गया, क्वांटिटी मिल गया, अब हम टोटल भी निकाल सकते हैं, GST वगैरह जो सेट करना है वो सब कर सकते हैं। इस तारीख को ये सेल्समैन ये लोकेशन पे ये प्रोडक्ट इस रेट पे इतना क्वांटिटी पे सेल किया। अब मेरे पास पूरा आजादी है, हम जो चाहे ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ज्वाइन, ये वो सब कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। डेटा सिचुएशन के हिसाब से बनाने, हम क्या बोलते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट साल के हिसाब से कितना निकल रहा है वो फिर इस ज्वाइनिंग से करेंगे आराम से। इसके लिए ग्रुप बाय करना होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कुछ ये होगा मतलब SQL में और कुछ निकलेगा तो फिर हम लोग SQL और करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।